हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है इन एल्गी एप्लेनोस्पोर्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग। एल्गी में एप्लेनोस्पोर्स कब प्रोड्यूस होते हैं? ऑप्शन ए फेवरेबल कंडीशंस, ऑप्शन बी अनफेवरेबल कंडीशंस, ऑप्शन सी माइल्ड कंडीशंस या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन में हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे एप्लेनोस्पोर्स की, जो कि किसके अंदर प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड इन एल्गी। तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? The key concept for this question would be एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स किसके अंदर प्रोड्यूस होगा? इट इज प्रोड्यूस इन एल्गी। तो सबसे पहले हम एल्गी को ही डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज एल्गी? एल्गी आपकी ग्रुप है प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। क्या है ये? प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, या फिर आप कह सकते हो फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक। इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस बियरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये। न्यूक्लियस बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स ये लैक करते हैं ट्रू रूट्स, ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड स्पेशलाइज्ड मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये सब क्या होता है? ये सब में वो लैक करते हैं। एल्गी क्या है? एल्गी आपके फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करती है। सबसे पहला आता है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आता है एक टाइप जो है सेल डिवीजन और फिशन। सेल डिवीजन और फिशन ये किस में होता है? तो ये होता है, इसके एग्जांपल्स देख लेंगे। ये होता है क्लेमेडोमोनाज में, क्लेमेडोमोनाज। और भी बाकी में होता है, बट मेन मेन एग्जांपल आप याद रखिए। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे बल्बिल्स। तो बल्बिल्स क्या होता है? ये फूड इज प्रोसेस्ड एट द पीक ऑफ राइजॉइड। ठीक है, फूड आपका प्रोसेस्ड होता है एट द पीक ऑफ राइजॉइड एज वेल एज ऑन द बेसल पार्ट ऑफ चारा। वो रिजल्ट क्या करता है? वो रिजल्ट करता है इन द ट्यूबर लाइट ग्रोथ, जो किस में बन जाती है? आपकी बल्बिल्स में। बल्बिल्स एक्सपैंड होते हैं और नए प्लांट्स फिर फॉर्म होते हैं और फिर वो डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द प्लांट बॉडी। अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट वी हैव इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, जो एल्गी का थैलस है वो बहुत सारे हिस्सों में फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। तो ये रिजल्ट करता है फ्रेगमेंटेशन का। अब इसका एग्जांपल क्या है? ये किस में होता है? तो इसका एग्जांपल याद रखना, स्पाइरो गायरा। और भी बहुत है, पर मेन मेन एग्जांपल हम याद करते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोन गोनिया। हार्मोन गोनिया ये किस में होता है? ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें क्या होता है? जो ट्राइकोम्स है हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी के, जो ट्राइकोम्स है वो क्या करते हैं? वो डिवाइड हो जाते हैं बहुत सारे सेगमेंट्स में, जिनको हम हार्मोगोनिया बोलते हैं या फिर हॉर्मोन्स बोलते हैं उनकी शीट के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एक और प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं बडिंग। बडिंग। उसके बाद एक हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बड्स। ये किस किस में होता है? तो ये होता है फ्यूकस में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एमिलम स्टार्स। अब आता है बात
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये सारे तो आपके कैसे रिप्रोडक्शन थे, ये सारे आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थे। अब हम बात करते हैं अबाउट दी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट आता है, कौन सा, एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स क्या है, ये स्पोर्स हैं जो नॉन मोबाइल हैं, दे कैन नॉट मूव। ये कैसे हैं, ये नॉन मोबाइल है। अब क्या होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस, अंडर फेवरेबल कंडीशंस जैसे कि कौन कौन सी, जैसे कि ड्रॉट हो गया आपका, एग्जाम्पल इसका ड्रॉट। तब क्या होता है, एप्लेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये कहाँ से फॉर्म होता है, ये आपके डेवलप होते हैं सिंगली या फिर प्रोटोप्लास्ट से, और फिर ये स्प्लिट होते हैं इन सेवरल एप्लेनोस्पोर्स। इसका एग्जाम्पल कौन क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल है माइक्रोस्पोरा, माइक्रोस्पोरा, और नेक्स्ट इज एलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। अब कुछ एल्गी क्या होती है आपकी, सेमी एक्वेटिक हैबिटेट्स की होती है, तो वो भी क्या प्रोड्यूस करती है, दे ऑल्सो प्रोड्यूस द एप्लेनोस्पोर्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इन एल्गी एप्लेनोस्पोर्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन ये, और एक नेक्स्ट हमारे पास माइल्ड कंडीशंस या फिर बोथ ए एंड बी। ए में तो फेवरेबल भी आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन तो गलत ही हो गया हमारा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। ऑप्शन सी क्या है, माइल्ड कंडीशन, माइल्ड कंडीशन भी नहीं बोला है, उसमें साफ साफ मेंशन है क्या, अनफेवरेबल कंडीशंस, एन एग्जांपल वाज ड्रॉट की केसेस में। तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।